शानुदा उदित जी थोड़े शरारती, वो जब अलका जी के साथ जाते हैं तो शरारत करते हैं। मैं तो एक टांग पे झूला के रखता छी 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 कुछ गानों में उन्होंने थोड़ी शरारत कर दी थी। आप नाराज भी शायद किसी गाने में हो गई थी। फर्स्ट टाइम मैं इंडियन आइडल में गई थी, सब हल्ला गुल्ला था, तो विशाल जी ने कहा इससे वर्स होता है, आप आई हो ना आज तो थोड़ा कम है। आपकी पर्सनैलिटी में एक ऑरा भी है मैम। जैसे मैं शानुदा उदित जी जो है मेरे बड़े अच्छे, अब मेरे उनसे मित्रवत रिश्ता हो गया है। मेरा सौभाग्य है कि इतने बड़े सिंगर्स मुझे लाड प्यार करते हैं। बट शानुदा उदित जी थोड़े शरारती हैं। जी वो जब अलका जी के साथ जाते हैं तो शरारत करते हैं, साधना जी के साथ शरारत करते हैं, कविता जी के साथ शरारत करते हैं। जब वो अनुराधा जी के साथ आते हैं तो आपसे लोग बहुत रिस्पेक्टफुल रहते हैं। ये मैंने पहले से भी देखा है। जी। तो ये आपका ऑरा है, डर है, क्या है? मतलब ये मैंने बहुत बारीकी से मैं ऑब्जर्व करा था। जैसे अलका जी को लोग बहुत परेशान करते रहे पूरे, हमेशा जी। छेड़ देते हैं। आप जब इंडियन आइडल में आई दोनों कितने रिस्पेक्टफुल, हाँ हाँ अनुराधा जी बैठी हैं, चुप बैठे हैं दोनों लोग। जी जी जी, ये है, पता नहीं क्यों है। ये आपके सभी ऐसे रहते हैं आपके साथ? हाँ, मुझे याद है कि जब फर्स्ट टाइम मैं इंडियन आइडल में गई थी तो विशाल जी थे दादलानी, तो मैं तो देख रही थी कि ये क्या हो रहा है, बिकॉज यू नो इट वाज ऑल न्यू टू मी, सब हल्ला गुल्ला था, तो आई डिडंट नो हाउ टू फिट माई सेल्फ इनटू इट। तो विशाल जी ने कहा था कि अनुराधा जी, आई नो आप थोड़े से यू नो बौखलाए हुए हो, पर इससे वर्स होता है, आप आई हो ना आज तो थोड़ा कम है। तो आई डोंट नो, एक एक की पर्सनालिटी होती होगी। आई थिंक वो ऑरा आप क्रिएट करते हो। जैसे आप टैलेंट अलग होता, ऑरा अलग होता। ऑरा हर व्यक्ति नहीं ला पाता। अनुराधा जी की शख्सियत में वो ऑरा है कि जब वो आती हैं तो सिर्फ वो दिखाई पड़ती हैं। और ये फीमेल सिंगर से मुझे लगता है या तो लता जी आशा जी के पास रहा शुरुआती दौर में, कि लता जी जाती थी तो हर आदमी रिस्पेक्टफुल अपने आप हो जाया करता, जितने मैंने किस्से कहानियाँ सुने। और वो फिर मैंने आप में देखा। दैट इज़ बिकॉज आई बिलोंग टू दैट एरा ना, कि उस वक्त मतलब लाइक आई हैव वर्क विद प्रैक्टिकली एवरी सिंगर, रफ़ी साहब, मन्ना दा, तलत महमूद जी, आशा जी, इन सभी लोगों के साथ में हेमंदा हैं और कौन थे, सभी मिस डाइटर्स। तो उस वक्त अपने आप को जिस तरह से कंडक्ट करना है ना, वो एक तरीका होता था, यू नो, इट वाज नॉट लाइक आज बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। इट्स गुड फॉर दिस जनरेशन। मैंने सुना एक दो गानों में उदित जी ने शायद कुछ शरारत की थी, थोड़ा सा वो डर भी गए थे बाद में। कुछ गानों में उन्होंने थोड़ी शरारत कर दी थी, आप नाराज भी शायद किसी एक गाने में हो गई थी उदित जी से। हालांकि वो शरारती रहे हैं, वो अभी भी शरारती हैं। वो मेरे ख्याल से कपिल शर्मा के शो में हुआ होगा। किसी गाने के रिकॉर्डिंग में भी शायद ऐसा हुआ इज था। इट? नहीं, मुझे याद कई नहीं। सारी कहानियां। उदित जी थोड़ा शरारती हैं। वो बड़े अच्छे सिंगर हैं, बड़े खुशमिजाज, लेकिन थोड़े शरारती इंसान हैं। एक सवाल मैम मेरे मन में और था, बहुत सारे लोग मन में। लता जी भी 90s तक जब तक रही, उनकी आवाज़ बहुत सुरीली रही। आप 70s में आ गई, आपकी आवाज़ अभी भी एकदम वो 16 साल की आवाज़ आती है। आमतौर पर लोग मानते हैं कि उम्र के साथ आवाज़ें ख़राब हो जाती हैं। ये गॉड गिफ्टेड है या इसकी कोई तैयारी रही है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि दो चीज़ें हैं। एक तो मर्दों में भी और ज़्यादातर लेडीज़ में भी हार्मोनल चेंजेस जब आते हैं तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, लेकिन यू हैव टू टाइड ओवर दैट। मतलब जैसे बच्चे को हैंडल करते हो ना, उस तरह से, बट यू कैन टाइड ओवर दैट। और दूसरी बात ये है कि अब्यूज़, अगर वॉइस अब्यूज़ हो, यू नो, जैसे कुछ भी पी लिया, एरेटेड ड्रिंक्स पी लिए, कुछ लोगों को तकलीफ़ नहीं होती, मुझे बहुत ही तकलीफ़ होती है। कुछ भी खा लिया, कहीं भी खा लिया, एनी टाइम, या तो फिर रात रात के जागरण हुए, ऑल दीज थिंग्स कंट्रीब्यूट, मतलब वॉइस को बहुत कंट्रीब्यूट करते जैसे मैं हैं। अलका जी की आवाज़ शुरू में सुनता हूँ और बाद में सुनता हूँ, आवाज़ बदल गई। शानुदा जब शुरू में आए थे आशिकी में आपके साथ, और अभी काफ़ी टोनल चेंजेस आए। उदित जी ऑलमोस्ट सेम रहे हैं, आपकी आवाज़ बिल्कुल वैसी है। अभी भी जब आप गा देती हैं, कहीं हमको 2 लाइन सुनने को मिल गई। जैसे इंडियन आइडल में मैंने आपसे 2 लाइन सुन ली आपकी। जी, पर मैंने कभी ओवर अब्यूज़ नहीं की वॉइस को। और ये रियलिटी शोज़ ना करने का ही फ़ायदा था, जो स्टेज शोज़, रियलिटी शोज़। स्टेज शो से बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बिकॉज़ आप जब रिकॉर्डिंग करते हो तो यू सिंग इन मतलब एक सर्टेन टोन में आप गाते हो,
उस टोन में अगर आप इफ़ यू सिंग ऑन द स्टेज सुनाई नहीं देगा लोगों को. सो यू हैव टू प्रेशराइज देना करना पड़ता है. तो उससे क्या है कि योर वॉइस वोकल कॉर्ड जो है ना वो अफेक्ट होती है. मैंने सुना कहीं आपको शुरू में किसी ने कहा था कि आप भजन क्वीन बनेंगी, तो आप थोड़ा सा परेशान हो गई और रोई थी मैं. मुझे भजन क्वीन नहीं बोला था, उन्होंने बोला था कि भजन में आप रेवोल्यूशन लाएंगे. रेवोल्यूशन लाएंगी, जो आपने लाया आज घर घर में. मतलब मैं तो कहता हूँ कि अमृतवाणी हो या आपकी आरती हो, जितनी भी चीज़ें हैं. मैं तो हरिद्वार जाता हूँ आपकी, वहाँ जब गंगा आरती चलती है हरिद्वार ऋषिकेश में, कितना सुंदर लगता कितना है. सुंदर दृश्य होता. उससे सुंदर मुझे लगता नहीं कुछ होता है. गंगा आरती मतलब उनकी कितनी कृपा कि 35 साल से सुबह शाम सुनते हैं. एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, वेन एवर आई गो टू गंगा जी और वो आरती शुरू होती है, मैं खुद रोना, मतलब आई स्टार्ट क्राइंग. कितनी कृपा, कितनी बड़ी चीज़. मतलब मैं मेरे कितनी को कृपा, हर बार गूज़बम्स आते हैं. कितनी कृपा. फिर इवन केदारनाथ में भी या फिर बद्रीनाथ में भी जो पट खुलते हैं तो सुबह 3:30 बजे वो चलाते हैं ना वहाँ पे. तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये मतलब अनपैरेलल्ड मुझे लगता है. आपकी शिव अमृतवाणी में जो लाइन आती है, कमल नयन विष्णु ने चढ़ाया, वो जो लाइनें आती हैं, मतलब हम उस पीढ़ी में बड़े हुए जहाँ हमारी मम्मी ने हमें बैठा के पूजा पाठ कराया कि तुम बैठो, माला पढ़ो, ईश्वर का नाम लो. तो कई बार होता है कि अभी हम बड़े हो गए, फिल्मी गानों के साथ साथ ड्राइव करते, तो कई बार अमृतवाणी लगा ली. वो ऐसा मंत्रमुग्ध करता है, मुझे लगता है कि अरे अब यू विल बी सरप्राइज्ड कि मैंने कम से कम 100 अमृतवाणी गाई है. 100 अमृतवाणी अलग अलग भगवानों की. लेकिन शिव अमृतवाणी जो है ना, ये अलग है. आप उसे लगाओ, आप देखेंगे 10 मिनट के अंदर पूरा एटमॉस्फेयर आपका चेंज हो जाता है. और उसमें और दो तीन टोनल में आपने गाया, अलग अलग 2-3 रिदम है. हाँ जी, शिव अमृतवाणी बहुत पॉपुलर भी है. बहुत नंबर्स में तो आपकी हनुमान अमृतवाणी ज़्यादा पॉपुलर है. अच्छा. मैं चेक कर रहा था यूट्यूब पे, तो जो नंबर यूट्यूब का, हालांकि यूट्यूब तो बाद में आया, उसके पहले लोग सीडी में सुनते थे, कैसेट में सुनते थे, मोबाइल में सुनते थे. यूट्यूब नंबर में हनुमान अमृतवाणी ज़्यादा नंबर है. लेकिन जो इम्पैक्ट हम पर शिव अमृतवाणी का रहा है, दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ ट्रू. पर जब मैंने डिवोशनल की तरफ जब मैं झुक गई, व्हेन आई टर्न टू डिवोशनल, इतने सुंदर सुंदर परमात्मा ने इतने सुंदर रचनाएं मेरे से गवाई. जैसे मनाचे श्लोक है, आपने शायद नहीं सुने होंगे, ज़रूर सुनिए. मे बी मराठी है तो आप इतने नहीं समझेंगे, बट यू विल, मतलब विदाउट नोइंग मराठी यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग. वो एक है. फिर गणपति अथर्वशीष है, ये सुना है मैंने. गणपति अथर्वशीष है. राम रक्षा है, दुर्गा सप्तशती है. दुर्गा सप्तशती सुना है मैंने. हाँ, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, जो इनफैक्ट आरतियों में भी ओम जय जगदीश, तो आपका जो घंटी बजना शुरू होती है, दैट इज एक्चुअली, अब हमारी जनरेशन जो 90s में पैदा हुई, उसके लिए वही भक्ति, वही आराधना, वो उस ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो भावना परिवर्तित होती है. जी जी जी, कमाल है, अद्भुत है मैम ये. जी मैम, भगवान का जिक्र हम कर रहे थे. अयोध्या में भी एक घटना होती है जी. रामलला का जिक्र मैं इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, आपने अपनी बेटी के साथ एक गाना गाया था. जी हाँ, जो आपके चैनल पर है. और हम सब जानते हैं कि प्रभु श्री राम हम सब के लिए क्या मायने रखते हैं. 550 साल का इंतजार, सैकड़ों लोगों ने अपने प्राण दे दिए. 5 साल के अंदर वहाँ करप्शन की खबरें आती हैं. FIR हुई है, मुख्य ट्रस्टी को हटा दिया गया है. आप क्योंकि भजन सम्राट के तौर पर हम आपको देखते हैं, भजन गायक, डिवोशन में अपना रिवॉल्यूशन पैदा किया है. आपसे भक्ति हमें महसूस होती है. जब ये खबर आई, एक भक्त के तौर पर मैं व्यथित था. अनुराधा पौडवाल के मन में क्या चल रहा था जब रामलला के मंदिर में चोरी की खबरें सुनाई पड़ी? ये देखिए, दिस वाज शॉकिंग. दिस वाज, मतलब एक इंसान निशब्द हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है कि ये क्या हुआ. ओके, बिकॉज़ हमारे हिंदुस्तान में हज़ारों ऐसे टेम्पल्स हैं. हर टेम्पल किसी ना किसी का तो श्रद्धा स्थान है. तो
किसी को महाकाल है, किसी को कोई मंदिर है, किसी को गणेश है, किसी को तिरुपति है, किसी को और कोई भी होगा। लेकिन अयोध्या का रामलला का जो स्थान है, तो ये जैसे एक पूरे हिंदुस्तान का श्रद्धा स्थान हुआ। भगवान और मंदिर जो भी हो, लेकिन दिस वाज स्पेशल, क्योंकि इसके लिए 500 साल हमने इंतज़ार किया था।